एवरीवन, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय माता दी गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दिन है मंगलवार का, डेट है 17 सितंबर और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए पनीर के पराठे। और पनीर के पराठे मैं सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करती, क्योंकि पनीर का अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है। तो इसमें मैंने प्याज चॉप कर लिए बहुत अच्छे से और पनीर को हाथ से ही मैश कर लिया है। इसमें नमक ऐड करूँगी मैं, धनिया और लाल मिर्च थोड़ी-सी डालूँगी बस, क्योंकि आरू को काली मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं तो मैं पनीर के जब पराठे बनाती हूँ तो लाल मिर्च की बजाय सिर्फ़ काली मिर्च डालती हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने उसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली है। उसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। दूसरी साइड में मैंने आटा लगा दिया है, 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद में यहाँ बना लिए जी मैंने पराठे, लेकिन उसमें मैंने नमक 10-15 मिनट पहले ही ऐड कर दिया था, इस वजह से थोड़ा-सा उसमें पानी छोड़ दिया है। तो पराठे थोड़े-से बनने में प्रॉब्लम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बड़े पराठे मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बड़े बना रही हूँ तो फट रहे थे। तो 2-2 पराठे मैंने यहाँ बच्चों के लिए बना दिए हैं। आरू मना कर रहा है पराठे ले मतलब लंच बॉक्स ले जाने के लिए, क्योंकि आज से उसके एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं, पर फिर भी मैं रख दे रही हूँ, फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो इसको भूख भी लगेगी और अगर टाइम मिलेगा तो खा लेगा। तो बोल रहा है कि ठीक है आज आप रख दो, लेकिन आज अगर मैं खा पाऊँगा तो ही कल से लेकर जाऊँगा। तो यहाँ केचअप के साथ में मैं इनको दोनों को पराठे रख रही हूँ। किट्टू वैसे 4 के साथ ले जाती थी, लेकिन आज उसका भी मैंने केचअप के साथ ही ले जाने का, तो वो भी लेकर जा रही है। यहाँ अभी हस्बैंड गए हुए हैं दीदी के यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली जो ननद हैं वो यहीं पास में ही रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। आज उनके यहाँ पर पूजा का प्रोग्राम था और ये जो पूजा होती है हमारे यहाँ पे, ये रात को पूजा होती है। 12:30-1 बजे के अराउंड स्टार्ट होती है, सुबह 6 बजे के आस-पास में ख़त्म हो जाती है। तो रात को वही यही गए हुए थे उनके घर पर, 1 बजे के आस-पास में ये उनके घर पर चले गए थे, क्योंकि मैं बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी। और दूसरी बात ये था कि रात को अगर 1 बजे जो भी बंदा जाता उसको अकेले जाना होता, तो ये तो अकेले जा सकते थे, लेकिन मुझे डर भी लगता अकेले जाने में, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। तो यहाँ बस बच्चों का लंच बॉक्स पैक करके नहा धो के मैं भी चली जाऊँगी। तो अब वैसे अगर पूजा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अब जाना तो बनता ही है, नहीं तो दीदी बोलेंगी कि बिल्कुल ही यहाँ नहीं आए। अब होता क्या है कि ना दूसरा अपनी बंदा है ना, अपनी प्रॉब्लम तो समझ जाता है लेकिन दूसरे की नहीं समझता है। अब मैं छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी और उनको लेके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि आरू का एग्ज़ाम है, किट्टू के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं। तो वो दोनों ही एग्री नहीं थे रात को जाने के लिए और जाना बनता भी नहीं था कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी होगा देखा जाएगा, कोई नहीं। लेकिन मैं अभी हस्बैंड जब मैं जाऊँगी तो हस्बैंड आ जाएँगे घर पे, क्योंकि उनको भी ऑफ़िस जाना है आज। तो देखते हैं वहाँ कितनी देर लगती है। तो यहाँ मैंने पनीर के पराठे उनके लिए दोनों के लिए पैक कर दिए हैं, लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। तो बस मैं यहाँ से अभी नहाई नहीं हूँ, बस नहा के तुरंत ही मैं वहाँ के लिए निकल जाऊँगी। और उसके बाद मैं आज झाड़ू बस हल्का-सा, बस मैंने सो के उठ के झाड़ू लगा दिया है और साफ-सफाई मैं लौट कर ही करूँगी वहाँ से आने के बाद में। यहाँ आरू थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आज इसका एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। इसका क्या होता है कि एग्ज़ाम जब आता है ना तो इसको सब कुछ अगर आ रहा है तो बहुत खुश होके एग्ज़ाम को देकर आता है। अगर उसमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन का आंसर अगर इसको नहीं आ रहा है तो फिर पूरा एग्ज़ाम ही ख़राब कर देता है। तो मैं वही इसको बैठ के यहाँ समझा रही थी कि बेटा जितना आ रहा हो आपको उतना अच्छे से करके आना, बस मेहनत करो। मतलब मार्क्स कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं वो बात की बात है। इसको क्या रहता है कि मार्क्स से बहुत ज़्यादा लेना-देना होता है और ये बहुत टेंशन लेता है एग्ज़ाम की। तो यहाँ आरू भी चला गया था स्कूल, किट्टू बस रेडी हो रही है, ये मेरे साथ ही निकलेगी दीदी के घर तक। यहाँ आज मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि दीदी की साइड में रहता ही है कि लेडीज़ ना मोस्टली साड़ी ही पहनती हैं। तो आज पूजा का फंक्शन है तो वहाँ काफ़ी सारे लोग भी आए हुए होंगे, इसलिए आज मैंने साड़ी पहन ली है। तो बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और साड़ी पहनना भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और साड़ी मैं पहनती भी बहुत अच्छे से हूँ, बहुत अच्छे से पहनना जानती हूँ मैं। तो यहाँ बस ये दीदी के घर पे, जैसे कि मैं बता रही थी, मैं थोड़ी-सी लेट हो गई, पूजा पाठ तो हो चुकी है इनकी ख़त्म। जो पूजा करने वाले थे वो भी सब चले गए हैं। तो यहाँ जो लेडीज़ आई हुई थी थोड़ी बहुत, जिनके
पास थोड़ा बहुत टाइम था, बाकी सब चली गई हैं। तो यहाँ गाने वगैरह हो रहे हैं, लेकिन तो मैं आ गई हूँ घर वापस, क्योंकि इनके लिए लंच बॉक्स बनाना था, ब्रेकफास्ट भी बनाना था। अभी टाइम हो गया है 8 बजे का, और मेरे पास में सिर्फ 20 मिनट हैं खाना बनाने के लिए पूरा। मतलब आटा तो लगा रखा है, लेकिन पनीर के पराठे मैं सोच रही थी कि ये भी लेकर चले जाएंगे ऑफिस, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि मैं पनीर के पराठे नहीं लेकर जाऊँगा, कोई भी सब्ज़ी बना दो। तो जब मुझे 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 से 8 मिनट ही लगते हैं, 8 मिनट में अगर मुझे सब्ज़ी बनानी होती है, तो मैं हमेशा ही आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, और मटर हमेशा ही मेरे घर में रखी रहती है फ्रोज़न वाली। तो फ्रीज़र में रखती हूँ मैं उसको, तो 1 महीने तक आराम चल जाती है, कोई कुछ ख़राब नहीं होता उसका। तो ये है कि कोई भी सब्ज़ी मुझे मतलब बहुत जल्दी बनानी होती है, तो आलू, मटर, टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, तरी वाली। और ये सब्ज़ी बनती भी बहुत सिंपल तरीके से है, और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो बस मैंने 2 आलू छील कर काटे हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी, अगर ज़्यादा बनाती तो फिर टाइम लगता उसमें बनाने में। तो ये है कि 5 मिनट के अंदर इसमें सीटी आ जाएगी। तो बस मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था इसमें, जीरा डाला है, जीरा और हींग डाली है, और उसके साथ में पानी में मसाला ऐड किया है, हल्दी, मिर्च, धनिया, बस। थोड़ा-सा गरम मसाला ज़रा-सा डाला है मैंने, 2 चुटकी करीब। वो क्लिप एक्चुअली मिस हो गई, मेरे मोबाइल में स्पेस फुल दिखा रहा था, तो कब बंद हो गई वो क्लिप मुझे पता ही नहीं लगा, वरना मैं आपको दिखाती। तो ये मसाले जैसे भूनने के बाद में फिर मैंने इसमें टमाटर और मटर एक साथ ऐड करे थे। आलू मैंने 2 जो आलू काटे थे वो मैंने बाद में ऐड करे हैं, और 1.5 ग्लास करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि तरी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, नहीं तो लास्ट में हरा धनिया भी मैं इसमें डालती। और जब पूरी बन जाती है, इसमें मैंने एक कश्मीरी मिर्च डाली है, जिससे कि कलर थोड़ा-सा अच्छा-सा आ जाएगा, और बस मैं इसकी लिड बंद कर दूँगी, और दूसरी साइड में मैं इसको रख दूँगी। इस चूल्हे पे बनानी है मुझे रोटी, और इसमें मैंने लास्ट में नमक ऐड कर दिया। मैं वैसे भी हर एक सब्ज़ी में लास्ट में ही नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे दिख जाता है कि कितनी क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग। अगर पहले नमक ऐड कर देती हूँ, तो फिर कम-ज़्यादा का चांसेस रहते हैं। ये मेरा टूट गया स्पैचुला, ये मैंने मीशो से मँगाए थे, एक पूरा पैकेट मँगाया था, लेकिन ये इतनी जल्दी टूटा है, पता नहीं। उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी-सी ठीक भी नहीं लग रही थी, इसमें 8 आए थे करीब, तो उसकी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सबसे पहले उसी को यूज़ कर रही थी। तो वो तो टूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 हैं, और बहुत कम पैसे में भी आए थे, 110 या ₹120 में करीब ये आए थे। तो बस यहाँ 5 मिनट के अंदर सीटी आ जाएगी। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा कि ये सब्ज़ी कितनी जल्दी बन जाती है और कितनी टेस्टी लगती है। तो जी, दूसरी साइड में मैंने कुकर को रख दिया है सीटी आने के लिए, और इस साइड में मैं बना ले रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। यहाँ जी कुकर की सीटी निकल चुकी है, और यहाँ दिखाती हूँ मैं सब्ज़ी का कलर, और कलर देख के ही आपको समझ आएगा कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी होगी। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया, और ये जो लास्ट में मैंने कश्मीरी मिर्च डाली थी उसका कमाल है, ये रेड रेड वाला, क्योंकि मैं लाल मिर्च इतना नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में कभी भी, हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्च कम डालती हूँ, लेकिन कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने लंच के लिए बना दी हैं उनके लिए रोटियाँ, और 2 पनीर के पराठे भी बनाए हैं, कि अगर उनको टेस्टी लगेंगे या फिर अच्छे लगेंगे तो फिर खा लेंगे। मैंने बना दिए हैं ऑप्शन में। इधर मैंने उनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, और ब्रेकफ़ास्ट के लिए प्लेट लगा के उनके सामने ही रख दी है, और यहाँ मैं अपना व्हाट्सएप चेक करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मोबाइल देखने का। तो 2 सेकंड के लिए भी मैंने मोबाइल नहीं देखा है, तो व्हाट्सएप पे बस मैं देखने लगी हूँ, क्योंकि मेरा एक फैमिली ग्रुप है, तो उसमें उसका मुझे रहता है कि किस-किस ने क्या मैसेज किए हैं, क्या आपस में बातचीत हुई है। मैं हमेशा ही अवेलेबल वहाँ ग्रुप में नहीं रहती, तो उस ग्रुप को जब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि मेरी फैमिली में चल क्या रहा है, क्योंकि हम सारे भाई-बहन, कज़िन्स, भाभियाँ सब लोग ना उस ग्रुप में ऐड हैं, तो जिसका जो चल रहा होता है वहाँ जाके पता लग जाता है। तो अब ये ब्रेकफ़ास्ट करने लगे हैं, तो मुझे मोबाइल साइड से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके सामने मोबाइल को देखना मतलब कि ये है कि अपनी आफ़त को मोल लेना। क्योंकि अगर ये मोबाइल मेरे सामने चला रहे हैं, तो बोल देते हैं मैं तो काम का कर रहा हूँ, फालतू नहीं देख रहा हूँ। तो मैं कभी इनके सामने मोबाइल, काम की भी कोई चीज़ मैं नहीं देखती हूँ, तो बस यहाँ हमारी वही बहस होने लगी है, कि उन्होंने बोला है कि अब मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रहा हूँ, तो अब इस मोबाइल को रख देगी साइड से, तो मैं अपने आप ही रखने वाली थी, लेकिन जब भी ये बोल देते हैं, तो मैं तुरंत नहीं रखती हूँ, ज़िद रहती है मेरी उसकी।
5 मिनट बाद बेशक अपने आप से रख दूँ मैं मोबाइल साइड से। तो बस यहाँ थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे दीदी के घर का कि शाम का क्या करना है। आज खाना-पीना हमारा उनके घर पर ही है, बच्चों का दोपहर में भी है, मतलब हमारा भी है। उन्होंने बोला है कि दोपहर में भी खाना इधर ही खा लेना, शाम को भी खाना इधर ही खाना, लेकिन अब ऐसे अच्छा नहीं लगता है 3-3 बार खाना खाना उनके घर पर। तो मैं इधर बस बातचीत चल रही है हमारी, क्योंकि उन्होंने खाने वाली को नहीं किया हुआ था। यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, उन्होंने खाने वाली को नहीं किया, जबकि हस्बैंड ने बुलाया हुआ था उनको। लेकिन उनको है कि बस खाना-पीना घर पर ही बन जाएगा, उनकी बहू बना लेगी और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ये सोच कर, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब चल रही है, तो मेरी इतनी हिम्मत है नहीं, पर फिर भी हस्बैंड बोल गए हैं कि एक बार पूछ लेना खाने का। तो बस मैंने उनको कॉल करके पूछा है, तो उन्होंने बोला है कि वैसे मैं ये बाद में काम करती, लेकिन अगर उनके घर जाना होता मुझे तो। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, खाना-पीना हल्का-फुल्का सा जो अभी बना लिया है, शाम को देखते हैं जैसे होगा हम बता देंगे आपको, अभी तो नहीं आना है, शाम को ही आ जाना, खाना खाने के लिए अभी आ जाना। तो मैं नहीं गई हूँ, बच्चे आ जाएँगे तो मैं बच्चों को भेज दूँगी। तो उनके यहाँ से मना हो गई थी, इसलिए मेरे पास अब टाइम था ही, तो फिर मैंने यहाँ बाहर का पूरा वॉश कर दिया है। यहाँ कल मैंने थोड़ी-सी सफाई करी थी, बर्तन वगैरह जो कैफ़े के आए थे वो मैंने वॉश करे थे, तो उसके छींटे ना वॉश बेसिन पे पड़ गए हैं। तो बस मैंने हाथ से रब कर दिया है, क्योंकि कल तो मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया ही था, तो ये है कि 1-2 दिन बाद मैं बाहर का वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ आरू के, जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम था आज, तो वो आ गया है 11 बजे तक लौट कर घर वापस, अभी 11 बजे का टाइम है। तो मैं दीदी के घर जाना था मुझे, इसलिए मैं बैठी हुई थी कि मैं काम स्टार्ट नहीं कर रही थी। अगर एक बार कर देती हूँ तो फिर बीच में काम छोड़ के मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। तो आज जब उनके घर का फाइनली हो गया है कि उनके घर नहीं जाना है, तो बस मैंने यहाँ अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और साड़ी में थोड़ा-सा होता है कि गीला काम कर रही हूँ मैं, पानी-वानी का काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा-सा साड़ी भीगने का डर लग रहा था। बाकी मुझे किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ती है, और आदत डालनी भी नहीं चाहिए ना, अच्छी हो तो ठीक है, हमेशा के लिए आदत होनी चाहिए, लेकिन मतलब मुझे नहीं किसी चीज़ की आदत पड़ती है कि मैं हमेशा सूट पहनती हूँ। मैंने लास्ट टाइम साड़ी कब पहनी थी मुझे खुद को याद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे साड़ी पहननी पड़े तो फिर मुझे ऐसे नहीं होता कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, या फिर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे सूट पहनने की आदत है, साड़ी पहनने की आदत नहीं है, तो मैं किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालती हूँ। जैसे कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, और जब पीती हूँ तो हाँ, बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, लेकिन जब छोड़ने पर आती हूँ तो मैं एक बार ही मैं चाय छोड़ देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी हल्की-फुल्की क्रेविंग होती है, लेकिन बस मैं मैनेज कर लेती हूँ, किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देती हूँ उस चीज़ को। जब मुझे चाय छोड़नी होती है तो मैं गर्म पानी पर आ जाती हूँ। तो बस ये है कि चाय का जब भी मेरा मन करता है तो मैं गर्म पानी पी रही होती हूँ, या फिर सिनेमन वाली टी पी रही होती हूँ। तो मुझे कभी भी किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ती है। तो बस मैंने बाहर अपना धुलाई कर दिया है, और यहाँ लगाने लगी हूँ जी मैं पोछा। और आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर करती हूँ मैं कि ये डाइनिंग टेबल पे मैं कभी भी जो कवर होते हैं, डाइनिंग टेबल के जो कवर होते हैं, पहले मैं बहुत डालती थी, लेकिन अब मेरे पास जो सुंदर सी बेडशीट होती हैं उसको सिंगल बेडशीट होती है तो सिंगल करके डाल देती हूँ, डबल बेडशीट होती है तो मैं डबल फ़ोल्ड करके ऐसे करके डालती हूँ। लेकिन डाइनिंग टेबल का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ना बच्चों को हैबिट है, ना हमें हैबिट है। हम कभी भी डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खाते ही नहीं है, हमेशा या तो ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, या फिर ये जो हमारे लिविंग एरिया में सेंटर टेबल है, इसके ऊपर बैठ के हम खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ जी मेरे घर में आ गए हैं आज 2-2 फ्रिज, और ये 2 फ्रिज इसलिए नहीं है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान होता है तो 2 फ्रिज की मुझे नीड है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 फ्रिज कैफ़े का है, तो वो कैफ़े वाला फ्रिज जो है वो हम घर के लिए अब यूज़ करेंगे, और जो घर वाला जो फ्रिज था उसको सेल आउट कर देंगे। नए फ्रिज हैं, घर वाला फ्रिज तभी 6 महीने पुराना है, कैफ़े वाला फ्रिज तो अभी 2 ढाई महीने पहले ही हमने लेकर आए थे, तो वो नया का नया ही है। तो ये है कि किसी से थोड़ा-सा जुगाड़ बन जाएगी तो उसको सेल कर देंगे। तब तक वो फ्रिज को रखने की कहीं जगह नहीं थी, इसलिए उसी फ्रिज के बिल्कुल बगल में रख। हाँ जी, तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, और यहाँ मेरा व्लॉग एंड करने का भी टाइम हो ही गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग नए आए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।